नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 24 जून 2013 की ममाज मुरली चिंतन में। तो आज प्यारी मातेश्वरी जी ने एक बहुत दिल को छूने वाली बात समझाई है। आज इंसान समझता है कि वो बहुत रोशनी में है, देखो विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, चांद सितारों तक पहुंच गए, लेकिन फिर वो गीत भी याद आता है, आज अंधेरे में है हम इंसान। तो ये अंधेरा किस बात का है फिर? हाँ, ये अंधेरा मतलब बाहरी वाला नहीं, ये अंदरूनी समझ की कमी का अंधेरा है। मातेश्वरी जी यही इशारा कर रही हैं कि देखो, जीवन में जो असली सुख शांति चाहिए, हाँ, वो तो बढ़ी नहीं, बल्कि दुख अशांति और बढ़ रही है। सही बात है। तो असलियत में इंसान जैसे नीचे जा रहा है। घर बैठे दुनिया देख लेते हैं, टीवी रेडियो सब कुछ है, पर वो जीवन का सुख चैन वो गायब है। इसी अज्ञान के अंधेरे की बात मम्मा कर रही हैं, मतलब समझ की कमी। और इस अंधेरे से निकलने के लिए इंसान फिर किसे पुकारता है? जाहिर है परमात्मा को ही पुकारता है। बिल्कुल, क्योंकि मातेश्वरी जी कहती हैं, इंसान चाहे वो कोई साधु संत कोई भी हो, सब खुद ही तो अंधेरे में है। हाँ, वो खुद ही ढूंढ रहे हैं। वो क्या देंगे किसी और को? तभी तो पुकारते हैं कि अंधे की लाठी तू है, मतलब बाबा को पुकारते हैं। हाँ। पर ये बात सोचने वाली है कि अंधे किस बात में? आंखें तो हैं देखने को। ये अंधापन है ज्ञान के तीसरे नेत्र का न होना, मतलब वो विजडम, वो सही समझ, जीवन में पूर्ण सुख शांति कैसे आए इसकी समझ का ना होना ही असली अंधापन है। अच्छा, ये कोई माथे पर निकलने वाली आंख नहीं है जैसे कभी कभी चित्रों में दिखा देते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं। ये तो अंदर की जागृति है, समझ है, जो प्यारे शिव बाबा परमात्मा हमें आकर देते हैं। तो फिर ये जो देवता या असुर होने की बात है, ये भी मतलब शारीरिक बनावट नहीं है जैसे मम्मा समझाती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी तरह क्वालिफिकेशन की बात है, गुणों की बात है। अगर सर्वगुण संपन्न है, पवित्र है, तो वो देवता समान दैवी गुण वाले हैं, और अगर अवगुणी हैं, अपवित्र हैं, विकारों के वश हैं, तो वो आसुरी स्वभाव वाले। इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, अंदर की स्थिति है। और वो जो चित्रों में अलंकार दिखाते हैं, जैसे चतुर्भुज विष्णु दिखाते हैं या रावण के 10 सिर दिखाते हैं, उसका क्या मतलब है? वो भी सिंबल्स हैं, अलंकार है समझने के लिए। चतुर्भुज का मतलब कोई चार हाथ नहीं है, उसका अर्थ है पवित्र नर नारी का राज्य, मतलब सतयुग, जहाँ सब सुखी थे। वो संपन्नता और सहयोग का प्रतीक है। अच्छा। और रावण के 10 सिर वो दिखाते हैं 5 विकार स्त्री के और 5 पुरुष के। हाँ, जिनके वश होकर ही तो ये दुनिया दुखी बनी है। ये सिर्फ समझाने के तरीके हैं, असल में किसी के 10 सिर थोड़ी होते हैं। मतलब ये विकार ही असली रावण है? बिल्कुल, ये 5 विकार। और इन्हीं विकारों को ही तो जातेश्वरी जी माया कहती हैं, है ना? क्योंकि अक्सर लोग धन, दौलत, शरीर या दुनिया को माया समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत ही जरूरी बात मामा ने स्पष्ट की है। धन संपत्ति, ये शरीर या ये दुनिया, ये खुद माया नहीं है। ये सब तो देवताओं के पास भी था, सतयुग में भरपूर था, पर वो तो सुखी थे। हाँ, वो सुखी थे। असली माया है ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं के कारण, इन्हीं विकारों के असर से हर अच्छी चीज, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या अपना शरीर ही क्यों ना हो, दुख का कारण बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि इन विकारों पर जीत पानी है। बिल्कुल सही। परमात्मा, हमारे प्यारे बाप दादा, वो यही तो कहते हैं, इस माया को जीतो, मतलब अपने अंदर बैठे इन 5 विकारों को जीतो। जब इन पर विजय पालेंगे तो इन्हीं साधनों से इसी दुनिया में सदा का सुख अनुभव करेंगे, जैसे देवता करते थे। हाँ, बाबा हमें संसार को पवित्र बनाना सिखाते हैं, छोड़ना नहीं। और ये जीत कैसे होगी? बाप के प्यार और उनकी दीवी शक्ति से ही संभव है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये समझ तो फिर सबसे बड़ा खजाना हुआ। निश्चित रूप से। और ये दिव्य नेत्र या समझ, ये बाप आकर हम ब्राह्मण आत्माओं को देते हैं, जो इस संगम युग में, मतलब दुनिया के परिवर्तन के इस छोटे से समय में, हाँ, संगम पर शूद्र यानी विकारी स्वभाव से पवित्र बनने के पुरुषार्थ के रास्ते पर चले हैं। देवताओं को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास तो अपनी प्रारब्ध होती है, पिछले कल्प के पुरुषार्थ का फल। अच्छा।
और वो जो यादगार दिखाते हैं ना शास्त्रों में, हाँ। शंख चक्र गदा पद्म, ये सब हम ब्राह्मणों की इसी ज्ञान योग की यात्रा और विकारों पर विजय पाने की अवस्था के यादगार है। अच्छा, ये स्थूल चीजें नहीं है? नहीं, कोई स्थूल हथियार नहीं। गदा है माया पर जीत का प्रतीक, चक्र है स्वदर्शन चक्र, अपने 84 जन्मों के ड्रामा को जानने का ज्ञान। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये गिरना और चढ़ना, मतलब पतित होना और पावन बनना, ये ड्रामा का ही नियम है। हाँ, ये ड्रामा का नियम है। आत्माएं नीचे गिरती हैं, पतित बनती हैं। तभी तो पतित पावन बाप को आना पड़ता है। पाप आते ही तब है जब हम बिल्कुल पतित बन जाते हैं। अब ये संगम युग है, चढ़ती कला का समय, और ऊपर चढ़ाने वाला एक बाप, एक शिव बाबा ही है। बाकी धर्म स्थापक तो द्वापर से आते हैं, जब कलाएं उतर रही होती हैं। वो पतितों को पावन बनाने वाले नहीं। तो अब बाप से पूरा वर्षा लेना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और बाप यथार्थ पुरुषार्थ की समझ भी देते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही फल मिलेगा। कोई बहुत उत्साह से, गुप्त रीति से, बस बाप के प्यार में मगन होकर करता है। कोई मजबूरी से करता है, या शायद दुनिया को दिखाने के लिए करता है। मातेश्वरी जी कहती हैं, गुप्त रहने में, दिखावे से दूर रहने में बहुत शक्ति है। दिखावा करने से कर्म का फल कम हो जाता है। कर्म करने का भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ढंग है। श्रेष्ठ ढंग से, मतलब बाप की याद में किया गया कर्म ही ऊंची तकदीर बनाता है। तो सार यही निकलता है आज की मुरली से कि सच्ची सुख शांति बाहरी तरक्की या चमक दमक से नहीं मिल सकती। असली खुशी और शांति तो ज्ञान की तीसरे नेत्र से, अंदर की पवित्रता से, और सबसे बढ़कर प्यारे बाप की दी हुई समझ और उनके निरंतर साथ के अनुभव से मिलती है। बिल्कुल। और आज का वरदान भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसी बात को पक्का करता है। तन भले थोड़ा बीमार भी हो, पर मन सदा खुश और संतुष्ट रहे। हाँ, मन खुश रहे। मन की खुशी दुआ का काम करती है, और रूहानी नशा, वो रूहानी एक्सरसाइज दवा का। इस डबल दवाई से तन और मन दोनों की बीमारियों से मुक्त, सदा संतुष्ट रह सकते हैं। ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से खुशी गुम हो जाती है। सही बात। और स्लोगन भी कितना गहरा है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो, तो स्थिति सदा एक रस रहेगी, मतलब स्टेबल रहेगी। बहुत सुंदर। तो आज के चिंतन से हम सब ये एक विचार लेके जा सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, वो कौन सा एक छोटा सा विकार है, शायद गुस्सा, शायद ईर्ष्या, जिस पर आज से ही विजय पाने का संकल्प कर सकते हैं। बाप की दीवी समझ और शक्ति तो हमारे साथ है ही। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।